Good morning, all of you. Today we are going to start our lesson 8 Agriculture and Industries. जो हमारी कॉपी पार्ट है बुक एक्सरसाइज का उसको हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं. तो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज डिक्टेशन वर्ड. जो हमारा पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट डिक्टेशन वर्ड इज इंडस्ट्रीज. INDUSTRIES इंडस्ट्रीज, उद्योग जो होते हैं, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज. सेकंड इज ऑक्यूपेशन. OCCUPATION ऑक्यूपेशन, जो काम होता है उसको बोलते हैं ऑक्यूपेशन. थर्ड डिक्टेशन वर्ड इज फार्मिंग. FARMING फार्मिंग, रिलेटेड टू एग्रीकल्चर, जिसको खेती भी कहते हैं. फोर्थ इज स्टेपल. STAPLE स्टेपल. स्टेपल होता है जो मुख्य होता है, जैसे राइस और व्हीट है, वो स्टेपल फूड है. फिफ्थ इज प्राइमरली. PRIMARILY प्राइमरली होता है जो मुख्य रूप से जो होती हैं खाने के लिए, या प्राइमरली खाने के लिए यूज होते हैं, या प्राइमरली मार्केट में सेल करने के लिए होती है मुख्य रूप से. लोकेशन. सिक्स नंबर इज लोकेशन. LOCATION लोकेशन होती है जो जगह, जिसको बोलते हैं लोकेशन. सेवेंथ इज डेवलपमेंट. DEVELOPMENT डेवलपमेंट. एट नंबर इज हॉर्टिकल्चर. HORTICULTURE. जो हॉर्टिकल्चर होता है, जो वो कह रहे हैं एग्रीकल्चर की ब्रांच होती है, जो क्रॉप्स को, फसलों की खेती के लिए होती है, जिसमें फ्रूट्स, वेजिटेबल्स आदि जो होते हैं ग्रो करते हैं. नाइन नंबर इज रेवोल्यूशन. REVOLUTION रेवोल्यूशन. जो वो कह रहे हैं रेवोल्यूशन, जो उसमें नई नई टेक्निक्स, रेवोल्यूशन होता है, चेंज बोलते हैं, नया समथिंग बोलते हैं. 10 नंबर इज हैंडलूम. HANDLOOM हैंडलूम होता है, जो हैंडलूम होते हैं वो रिलेटेड होते हैं, जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होती हैं, वो अपने जो ओपन करते हैं, अपने जो स्मॉल स्केल पे होते हैं हैंडलूम हाउसेस, मतलब जो हाथ से बनी हुई चीजें होती हैं. 11 नंबर इज इन्वेस्टमेंट. INVESTMENTS इन्वेस्टमेंट्स होते हैं, जो मनी यूज इस तरीके से की जाती है कि हमें मनी मिले, दैट कॉल इन्वेस्टमेंट. 12 नंबर इज मैन्युफैक्चरिंग. MANUFACTURING मैन्युफैक्चरिंग होता है किसी भी चीज को बनाना, that is called manufacturing. Question number 2 is define. First is occupation. First is occupation. ऑक्यूपेशन, अ जॉब और अ प्रोफेशन. ऑक्यूपेशन, जो मैं कह रही हूँ काम या कोई जॉब या कोई प्रोफेशन होता है, दैट इज कॉल्ड ऑक्यूपेशन. सेकेंड नंबर इज स्टेपल. स्टेपल जो मुख्य, जिसका मैंने आपको बताया, एन इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट, स्पेशली अ फूड that people ईट और यूज रेगुलरली. मतलब जो इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट, जो स्पेशली फूड होता है, जिसको लोग खाने में और रेगुलरली यूज करते हैं, उसको स्टेपल बोलते हैं, लाइक स्टेपल फूड, राइस एंड व्हीट. थर्ड इज इन्वेस्टमेंट. इन्वेस्टमेंट, मनी यूज इन अ वे दैट मे अर्न यू मोर मनी. मतलब मनी इस तरीके से यूज की जाती है ताकि हम क्या है, मनी ही अर्न कर सकें, दैट इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट. थर्ड क्वेश्चन इज चूज द राइट ऑप्शन. मतलब तीन ऑप्शन है आप. फर्स्ट इज क्रॉप्स दैट आर ग्रोन प्राइमरली फॉर फूड आर कॉल्ड डैश क्रॉप्स. वो क्रॉप्स जिनको प्राइमरली यूज करते हैं खाने के लिए, वो कौन सी क्रॉप्स होती हैं? फूड, कैश या जेड, कौन सी होती हैं? फूड क्रॉप्स. तो हमें टिक करके आंसर लिखना है फूड क्रॉप्स. सेकेंड इज राइस एंड डैश आर द स्टेपल क्रॉप्स ऑफ इंडिया. तो कौन सी स्टेपल क्रॉप्स है? राइस एंड व्हीट. हम सब जानते हैं जो राइस और व्हीट है हमारे इंडिया की स्टेपल
जो क्रॉप्स हैं वो है राइस एंड व्हीट। थर्ड इज कॉटन इज नॉट ग्रोन इन डैश, कौन सी स्टेट में कॉटन ग्रो नहीं होती है? वी ऑल नो गुजरात में भी होती है, महाराष्ट्र ये फेमस है फॉर कॉटन, तो जम्मू एंड कश्मीर यहाँ पे कॉटन ग्रो नहीं करती है। फोर्थ नंबर इज शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री कैन बी फाउंड इन डैश इन इंडिया, जो शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री है वो इंडिया में कहाँ पे है? कोची, हैदराबाद या सूरत? तो आंसर इज कोची। जो शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री है वो कहाँ पे हमें इंडिया में कहाँ पे है? कोची में। फिफ्थ इज डैश एंड बास्केट आर फ्यू प्रोडक्ट्स मेड बाय कॉटेज इंडस्ट्री। तो जो कॉटेज इंडस्ट्री है वो कुछ प्रोडक्ट्स बनाती है जिसमें कौन कौन से आते हैं? कार हैं जो ये लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज बनाती हैं, फर्नीचर है ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज बनाती हैं। तो कैंडल्स एंड बास्केट, कैंडल्स इज राइट आंसर। कैंडल्स एंड बास्केट आर फ्यू प्रोडक्ट्स मेड बाय कॉटेज इंडस्ट्रीज। तो दीज आर आर टिक द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4 इज ट्रू फॉल्स, हमें ट्रू फॉल्स मेंशन करना है। तो फर्स्ट इज द नंबर ऑफ वर्कर्स एम्प्लॉयड इन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज इज मोर देन दैट इन कॉटेज इंडस्ट्रीज। यस, राइट आंसर। जो कॉटेज इंडस्ट्रीज के जो मेंबर्स होते हैं वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के कॉटेज इंडस्ट्री से ज्यादा वर्कर काम करते हैं। ठीक है, तो ये राइट आंसर है। Yes, second is rice is a cash crops. False. क्यों false है? Because rice is a food crop. हमारा staple food है, so rice is a food crop. तो ये false है। वो कह रहे हैं rice is a cash crop. Rice cash crop है, wrong. Third is the processing of raw material and production of goods in factories is known as industries. Yes, जो process होता है raw material का जिसको चीजें फिनिश गुड में फैक्ट्रीज में बनाया जाता है, नोन एज इंडस्ट्री। राइट, ये सही है। फोर्थ इज कैश क्रॉप्स आर ग्रोन प्राइमरली फॉर सेल इन द मार्केट। जो कैश क्रॉप्स होती हैं उनको प्राइमरली क्यों ग्रो किया जाता है? मार्केट में सेल करने के लिए। दैट इज ट्रू। फिफ्थ इज ऑयल रिफाइनरी इज अ लार्ज स्केल इंडस्ट्री। जो ऑयल रिफाइनरी होती है वो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज में आती है। राइट, ये भी सही है। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ इज मैच द फॉलोइंग। तो हमें मैच करना है। फर्स्ट इज बास्केट वीविंग। बास्केट वीविंग कौन सी इंडस्ट्री है? कॉटेज इंडस्ट्री। जो कैंडल्स और बास्केट है वो कॉटेज इंडस्ट्रीज के थ्रू मैन्युफैक्चर होता है। तो सेकंड नंबर है टी। टी क्या है? कैश क्रॉप है। टी है, रबड़ है ना, जूट है, ये हमारी कैश क्रॉप्स हैं। थर्ड इज राइस एंड व्हीट। ये हमारी क्या है? स्टेपल क्रॉप्स हैं। मतलब हमारा स्टेपल फूड है, फूड क्रॉप्स भी हो सकता है। अगर राइस और व्हीट आता है तो फूड क्रॉप्स भी हो सकता है, स्टेपल क्रॉप्स भी होता है। फोर्थ इज लिनसीड। लिनसीड होता है जो अलसी होता है, ये क्या है? ऑयल सीड है। क्या है? ऑयल सीड। फिफ्थ नंबर इज क्लोव्स। CLOVES, क्लोव्स क्या है? स्पाइस है, इंडिया के स्पाइसेस हैं क्लोव्स। तो यहाँ हमारे मैच द फॉलोइंग कंप्लीट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 इज वन वर्ड, जिनका आंसर हमें वन वर्ड में देना है। फर्स्ट इज विच टाइप ऑफ क्रॉप्स आर ग्रोन प्राइमरली फॉर ह्यूमन कंजप्शन। जो ह्यूमंस के खाने के लिए प्राइमरली ग्रो किया जाता है, खाने के लिए। वी ऑल नो दो टाइप की क्रॉप्स हैं, फूड क्रॉप्स और कैश क्रॉप्स। तो जो क्रॉप्स प्राइमरली ह्यूमंस के लिए, लोगों के खाने के लिए यूज होती हैं, यूज के लिए कौन सी होती हैं? फूड क्रॉप्स। सेकेंड नंबर इज विच टाइप ऑफ क्रॉप्स आर ग्रोन प्राइमरली फॉर सेल इन द मार्केट। वो कौन सी क्रॉप्स हैं जिनको मार्केट में सेल करने के लिए, जिनको मनी के पर्पस के लिए ग्रो किया जाता है? कैश क्रॉप्स। कौन सी होती हैं? कैश क्रॉप्स। थर्ड क्वेश्चन वन वर्ड इज व्हाट आर द स्टेपल क्रॉप्स ऑफ इंडिया। इंडिया की स्टेपल क्रॉप्स, टू क्रॉप्स कौन कौन सी है? राइस एंड व्हीट। ये हमारी जो मेन क्रॉप्स हैं इंडिया की, जिनको खाने के प्राइमरी खाने के लिए यूज किया जाता है, राइस एंड व्हीट। फोर्थ वन वर्ड इज हु इज नोन एज फादर ऑफ इंडियाज ग्रीन रेवोल्यूशन। जो इंडिया का ग्रीन रेवोल्यूशन, इसको हरित क्रांति भी कहते हैं, उनके फादर
मतलब उनकी किसको पिता किनको कहा जाता है? एम.एस. स्वामीनाथन, इनको फादर ऑफ इंडियाज ग्रीन रेवोल्यूशन कहा जाता है। फिफ्थ नंबर इज विच इज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया। जो इंडिया के लोग हैं उनका मेन ऑक्यूपेशन, जो मेन काम है वो क्या है? एग्रीकल्चर। क्योंकि जो फूड ग्रो करना है, क्रॉप्स ग्रो करना है, वो एग्रीकल्चर में आता है। और जो एनिमल रियरिंग करना है, जो एनिमल्स को, जो डोमेस्टिक एनिमल्स को पालना होता है, वो भी एग्रीकल्चर के ही इसमें आता है। क्वेश्चन नंबर 7 इज नेम देम। A major improvement in the field of agriculture is known as, जो एग्रीकल्चर में जो मेजर इम्प्रूवमेंट है, जिसमें नए 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 सीड्स यूज करने के लिए, न्यू टेक्निक्स यूज करने के लिए कहा जाता है, उसको क्या बोलते हैं? ग्रीन रेवोल्यूशन। जो एग्रीकल्चर के फील्ड में होता है, किस नाम से जाना जाता है? ग्रीन रेवोल्यूशन। सेकेंड इज एग्रीकल्चर इज द प्रैक्टिस ऑफ, क्या होता है एग्रीकल्चर? प्रैक्टिस ऑफ फार्मिंग, खेती करना, है ना, एनिमल रियर करना, ये एग्रीकल्चर होता है, तो प्रैक्टिस ऑफ फार्मिंग। थर्ड इज द स्टडी और प्रैक्टिस ऑफ कल्टिवेटिंग फ्लावर्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, है ना, जो उसको क्या बोलते हैं? हॉर्टिकल्चर। HORTICULTURE, हॉर्टिकल्चर। द स्टडी और प्रैक्टिस ऑफ कल्टिवेटिंग, जिसमें फ्लावर्स भी ग्रो करते हैं, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स भी ग्रो करते हैं। फोर्थ नंबर इज द प्रोसेसिंग ऑफ रॉ मटेरियल, जो रॉ मटेरियल का प्रोसेस होता है, जिसके फैक्ट्रीज में गुड्स में प्रोडक्ट होता है, प्रोडक्शन होता है गुड्स में, फैक्ट्रीज में, उनको क्या बोलते हैं? इंडस्ट्री, है ना। जैसे जो रॉ मटेरियल होता है, लाइक वुड से फर्नीचर बनता है ना, तो ये सब क्या है? इंडस्ट्री। इसको, जो फैक्ट्रीज होते हैं, इसको इंडस्ट्री, उद्योग बोलते हैं। Fifth number is tea, coffee, jute, cotton and rubber are the examples of cash crops. ये किसके example हैं? Cash crops. If there is question, write names of cash crops. So we can write tea, coffee, jute, cotton. हम इनके नाम लिख सकते हैं। दोनों तरह से क्वेश्चन हो सकता है। टी, कॉफी, जूट, कॉटन, रबर, ये किसके एग्जाम्पल हैं? कैश क्रॉप्स के। या हमसे कोई पूछे कैश क्रॉप्स कौन कौन सी होती हैं, तो हम लिख सकते हैं टी, कॉफी, जूट, कॉटन, रबर, एक्सेट्रा। क्वेश्चन नंबर 8 इज नेम द फॉलोइंग। तो फर्स्ट इज थ्री क्रॉपिंग सीजन। थ्री क्रॉपिंग सीजन हमें सबको पता है। फर्स्ट इज राबी, खरीफ एंड ज़ैद। RABI राबी, KHARIF खरीफ एंड ज़ैद, ये हमारे क्या हैं? क्रॉपिंग सीजन्स हैं। सेकेंड नंबर इज थ्री टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज। हम सबको पता है थ्री टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज कौन कौन सी हैं। फर्स्ट इज कॉटेज इंडस्ट्रीज, सेकेंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, थर्ड इज लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। ये हमारे इंडस्ट्रीज के टाइप हैं। थर्ड इज एग्जाम्पल ऑफ खरीफ क्रॉप्स आर, खरीफ क्रॉप के एग्जाम्पल देने हैं। फर्स्ट इज मेज, बाजरा, ज्वार एंड मूंग। ठीक है, ये खरीफ क्रॉप के एग्जाम्पल्स हैं। अगर आपसे कोई राबी के एग्जाम्पल पूछे तो हम बता सकते हैं जो राबी क्रॉप है उसके एग्जाम्पल्स हमारे कौन कौन से हैं? वीट, बार्ले, पीज एंड ग्राम। एंड जैद के एग्जाम्पल्स वाटरमेलन, मस्क मेलन, कुकुम्बर, है ना, फोडर्स, ये उसके जैद क्रॉप्स के एग्जाम्पल्स हैं। तो यहाँ पे उन्होंने खरीफ क्रॉप्स के एग्जाम्पल पूछे हैं, मेज, बाजरा, ज्वार एंड मूंग। क्वेश्चन नंबर 9 इज फॉर्म द वर्ड्स फ्रॉम द गिवन क्लू। जो इस जो क्वेश्चन है उसका आंसर हमें मिलेगा। द मेन ऑक्यूपेशन इन इंडिया, अगर ये वन वर्ड में आपसे पूछे जो इंडिया का मेन ऑक्यूपेशन है वो क्या है? एग्रीकल्चर। मेन ऑक्यूपेशन इन इंडिया एग्रीकल्चर। सेकेंड इज अ फूड क्रॉप, एक फूड क्रॉप का नाम बताना है। राइस, आप वीट अगर ऑप्शन में हो, अगर फिलअप में हो तो हम वीट भी लिख सकते हैं, बट RICE दिया हुआ है और हमें 3 फिल करने, RICE, राइस। थर्ड इज एन इम्पॉर्टेंट कैश क्रॉप, एक इम्पॉर्टेंट कैश क्रॉप बतानी है। ऑप्शन इज यू भी दिया है, ARAN, है ना, तो शुगर केन इज, दिस इज इम्पॉर्टेंट कैश क्रॉप, शुगर केन। कार्डामम एंड क्लव्स, ये क्या है? स्पाइसेस हैं।
फिफ्थ इज ब्रेड। ब्रेड किसकी बनती है? व्हीट की, WHEAT। तो आपको जो फिलअप में ऑप्शन होते हैं उसके अकॉर्डिंग अपने आप ही इसको अंडरस्टूड करना है। क्वेश्चन नंबर 10 इज डिफरेंस बिटवीन। तो फर्स्ट डिफरेंस बिटवीन है खरीफ क्रॉप एंड राबी क्रॉप्स। तो सबसे पहले खरीफ के बारे में बात कर रहे हैं। दे आर सोन ऑन द ऑनसेट ऑफ मॉनसून। जो खरीफ होता है इसको कब हम लोग सो करते हैं, बुआई कब होती है इनकी? मॉनसून में, है ना। दे आर हार्वेस्ट फ्रॉम सितंबर टू अक्टूबर। और इनको हार्वेस्ट कब किया जाता है? सितंबर टू अक्टूबर में। तो इसके एग्जाम्पल बताए हैं मूंग, उड़द, कॉटन एक्सेट्रा। ये खरीफ क्रॉप के एग्जाम्पल्स हैं। एंड राबी क्रॉप्स, दे आर सोन, इनकी बुआई कब होती है? ऑनसेट ऑफ विंटर सीजन, विंटर सीजन पे होती है। और हार्वेस्ट कब होते हैं? जून, अप्रैल टू जून इनको कट करते हैं। एग्जाम्पल वीट, बार्ले, पीज एक्सेट्रा, ये इसके राबी के एग्जाम्पल्स हैं। सेकेंड डिफरेंस बिटवीन है स्मॉल स्केल और लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। तो अगर हमें कोई पूछता है इस इंडस्ट्रीज में स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज डू नॉट रिक्वायर ह्यूज इन्वेस्टमेंट। जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होती हैं उसमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं होती है, बट लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज रिक्वायर मतलब ह्यूज इन्वेस्टमेंट। इनको ज़्यादा इन्वेस्टमेंट इसमें इन्वेस्ट करना पड़ता है, मनी को इन्वेस्ट करना पड़ता है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज मैन्युफैक्चर गुड इन स्मॉल क्वांटिटी। तो उसमें क्या है, जो छोटे मतलब जो चीजें बनती हैं वो स्मॉल क्वांटिटी में बनती हैं। बट लार्ज स्केल दे मैन्युफैक्चर गुड्स इन लार्ज क्वांटिटी। वो बड़े स्केल पे जो लार्ज क्वांटिटी में क्या है, गुड्स को मैन्युफैक्चर करते हैं। लेबर एम्प्लॉयड इन स्मॉल नंबर्स। जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होते हैं उसमें जो वर्कर्स होते हैं, एम्प्लॉयड होते हैं, वो कम, मतलब उनकी जो उनकी काउंटिंग होती है वो कम होती है ना। लेकिन जो इसमें लार्ज स्केल में वर्कर वर्क करते हैं, ये मोर देन 1000 पीपल यहाँ पे वर्क करते हैं। तो एग्जाम्पल है फर्नीचर गुड्स स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के, और इसके एग्जाम्पल्स हैं आयरन एंड स्टील, टेक्सटाइल, ऑटोमोबाइल। तो ये लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज के एग्जाम्पल्स हैं। नाउ क्वेश्चन 11 इज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। क्वेश्चन आंसर्स आ गए हैं हमारे। फर्स्ट इज व्हाट इज एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर क्या है? एग्रीकल्चर इज द प्रैक्टिस ऑफ फार्मिंग which includes the process of growing crops, fruits, vegetables, along with rearing of cattle and other domestic animals. तो एग्रीकल्चर क्या होता है? एग्रीकल्चर प्रैक्टिस ऑफ फार्मिंग होता है जिसके अंदर क्रॉप्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल तो ग्रो करना आता ही है। इसमें एनिमल रियर करना, एनिमल जो डोमेस्टिक एनिमल होते हैं, जैसे हमें काऊ से मिल्क मिलता है ना, हैन है, गोट है, ये सब डोमेस्टिक एनिमल्स पालना भी एग्रीकल्चर के अंतर्गत आता है। तो एग्रीकल्चर इज द प्रैक्टिस ऑफ फार्मिंग, जिसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, कौन सा प्रोसेस इंक्लूड होता है? क्रॉप्स को ग्रो करना, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, इसके साथ साथ कैटल्स को और अदर डोमेस्टिक एनिमल्स को पालना भी आता है। सेकेंड इज नेम द स्टेट्स वेयर मेज इज ग्रोन। जहाँ पे जो हमारी फूड क्रॉप्स हैं, जो मेज है, मक्का जिसको कहते हैं, वो ग्रो करता है, कुछ स्टेट्स के नाम बताने हैं। द स्टेट्स वेयर मेज इज ग्रोन आर, कौन कौन से हैं? पंजाब, उत्तर प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर। ये स्टेट्स हैं पंजाब, उत्तर प्रदेश एंड जम्मू एंड कश्मीर, जहाँ पे मेज ग्रो करता है। थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट आर द टू टाइप्स ऑफ क्रॉप्स दैट आर ग्रोन इन इंडिया। वो कह रहे हैं टू टाइप्स की क्रॉप्स जो इंडिया में ग्रो करती हैं, टू टाइप्स ऑफ क्रॉप्स, फूड क्रॉप्स और कैश क्रॉप्स। तो ये हमारे जो क्रॉप्स के टाइप हैं उनके बारे में पूछा है, फूड क्रॉप्स और कैश क्रॉप्स। फोर्थ नंबर इज व्हाई आर इंडस्ट्रीज इम्पोर्टेंट फॉर अस। जो हमारी इंडस्ट्रीज हैं वो इम्पोर्टेंट क्यों हैं? इंडस्ट्रीज आर इम्पोर्टेंट फॉर अस बिकॉज दे कन्वर्ट, वो क्या करते हैं, रॉ मटेरियल को, जो फिनिश्ड प्रोडक्ट हमारे बनते हैं जिनको मार्केट में सेल किया जाता है,
तो इसलिए इंडस्ट्रीज इंपॉर्टेंट है और उसमें क्या है, दे ऑल्सो प्रोवाइड जॉब्स टू पीपल, वो लोगों को क्या है जॉब्स भी प्रोवाइड करते हैं। तो इसलिए इंडस्ट्रीज इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज हैं, इसमें ज़्यादा लोग काम करते हैं, ज़्यादा लोगों की रिक्वायरमेंट होती है ना। तो वो क्या करते हैं, लोगों को जॉब भी प्रोवाइड करते हैं और उसमें जो कच्चा माल होता है, रॉ मटेरियल होता है, उसको फिनिश प्रोडक्ट में जब मार्केट में सेल करते हैं तो उससे प्रॉफिट भी मिलता है। तो इंडस्ट्रीज इंपॉर्टेंट है। फिफ्थ नंबर इज नेम द इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रीज इन इंडिया। कुछ इंडस्ट्री जो इंडिया में इम्पॉर्टेंट है उनके नेम बताने हैं। द इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रीज इन इंडिया आर आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, ऑटोमोबाइल्स, शिप बिल्डिंग, ऑयल रिफाइनरीज एंड इलेक्ट्रॉनिक गुड्स। तो इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्री इंडिया की कौन कौन सी हैं? Iron and steel, textile, automobile, shipbuilding, oil refineries, and electronic goods. Here we complete our lesson 8. यहाँ पर हमारा lesson 8 है वो complete होता है.